बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं महमूद अब्दुल्ला खान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम बात करेंगे असलह लाइसेंस की रिन्यूअल के बारे में। तो इसमें तीन बुनियादी सवालात मेरे सामने आए हैं। पहला सवाल ये है कि असलह लाइसेंस की रिन्यूअल जो है वो कितने अरसे बाद होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि रिन्यूअल की फ़ीस कितनी है, और तीसरा कि अगर मुकर्ररा वक़्त के अंदर उसको रिन्यू ना करवाया जाए तो उसका फ़ाइन कितना है और उसके नुकसानात कितने हैं। तो नाज़रीन, जब असलह लाइसेंस बनवा लिया और उसकी बुनियाद पर असलह ख़रीद लिया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस असलह की रिन्यूअल के हवाले से कानून बनाया है। उस कानून के तहत पहले 5 साल बाद असलह लाइसेंस रिन्यू होता था, लेकिन अब जो रिन्यूअल हो रही है लाइसेंस की वो 1 साल बाद, यानी हर 1 साल बाद असलह के लाइसेंस के रिन्यूअल की फ़ीस आपको अदा करना पड़ती है। तो वो रिन्यूअल की फ़ीस कितनी है, इस हवाले से गुजारिश है कि क़ब्ल अज़ी ये फ़ीस 1000 रुपये होती थी, यानी 1000 रुपये असलह के लाइसेंस की रिन्यूअल फ़ीस थी। अब मौजूदा हालात में जो रिन्यूअल फ़ीस चल रही है गैर ममनुआ असलह की वो 5000 रुपये है, और 2320 रुपये नादरा के आपने जमा करवाने हैं। इस तरह टोटल रिन्यूअल फ़ीस आपकी 7320 रुपये है, जो आपको हर साल आप उस असलह को इस्तेमाल करें या ना करें आपको अदा करनी पड़ेगी। अब इसमें यह है कि जो ममनुआ असलह है उसकी जो फ़ीस है रिन्यूअल वो 13000 रुपये है, यानी कोई आदमी जिसके पास गैर ममनुआ असलह है उसको 13000 रुपये प्रोहिबिटेड वेपन रखने की वजह से उसे अदा करने पड़ेंगे सालाना बुनियादों पर, और उसके अंदर फिर 2320 रुपये नादरा के हैं। इस तरह 15320 रुपये रिन्यूअल फ़ीस है प्रोहिबिटेड बोर के असलह की, जो सालाना उसको अदा करनी पड़ेगी जिसके पास असलह लाइसेंस मौजूद है। ख़ास असलह चला रहे हैं नहीं चला रहे, लेकिन आपको वो अदा करनी पड़ेगी। इसी तरह जिन लोगों के पास ऑल पाकिस्तान का वेपन है उनकी फ़ीस जो है वो 6500 रुपये रिन्यूअल फ़ीस है। अब सवाल यह है कि अगर कोई आदमी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर, मुकर्ररा वक्त के अंदर अपने असलह को उसकी तजदीद नहीं करवाता, उसको रिन्यू नहीं करवाता, तो उसको फ़ाइन कितना है। तो याद रखें दोस्तों कि जो आदमी असलह लाइसेंस होल्डर है और विद इन टाइम उसकी वो रिन्यूअल नहीं करवाता तो उसको जितनी असल फ़ीस है उसके डबल फ़ीस, यानी अगर 5000 रुपये फ़ीस है तो उसको 10,000 रुपये अदा करना पड़ेंगे। 5000 असल अमाउंट है और 5000 रुपये उसको फ़ाइन होगा। इसी तरह अगर प्रोहिबिटेड बोर की फ़ीस जैसे 13000 है तो फिर उसको 26,000 रुपये अदा करने पड़ेंगे। अब ये तो एक फ़ाइन हो गया। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आदमी असलह को रिन्यू नहीं करवाता और उसको कैरी करता है और उसका फ़ाइन भी नहीं पे करता, और तो उसको नुकसानात क्या है। तो नाज़रीन, उसके नुकसानात बहुत शदीद हैं। मिसाल के तौर पर आप वेपन को कैरी करते हैं, आपके पास लाइसेंस मौजूद है, जब आप बाहर निकलते हैं आपका असला चेक होता है, लाइसेंस चेक होता है, वो उसकी जो फ़ीस अदा नहीं हुई तो आपका वेपन जो है वो पुलिस ले सकती है, और आपका जो लाइसेंस है उसको इनवैलिडेट भी करार दिया जा सकता है, उसकी तनसीख भी हो सकती है, और नाजायज़ असलह की मद में आपका पर्चा भी पुलिस दे सकती है। क्योंकि पाकिस्तान में पुलिस मुख्तलिफ नौइयत के मामला को निपटने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार करती है वो बहुत हद तक हम देखते हैं कि कानूनी कम होता है और जबर और तशद्दुद वाला ज़्यादा होता है। तो इस हवाले से जब आपका असला लाइसेंस रिन्यू नहीं हो चुका होगा तो आपको कई एक मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अपने वक्त पर अपने जो असला लाइसेंस है उसको रिन्यू करवा लें ताकि आपको किसी किस्म के मसाइल से वास्ता ना पड़े। तो मोहतरम दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके इल्म में इजाफा का बाइस बनी है तो इसे लाइक फरमाइए
اور دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ان تک یہ معلومات پہنچ سکیں. اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب فرما لیجئے اور رنگ کے بٹن کو بھی ضرور پریس فرمائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بغیر کسی تاخیر کے آپ تک پہنچتے رہیں. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.